मैंने डिसाइड किया है कि मैं अंकल को सब सच बताऊंगा कि मैं उनकी बहन का बेटा हूं। बताने से शायद उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएं। ग्रैन्यूड दुनिया का प्रेसिडेंट बोका जल्डक भी इंसानों की दुनिया को एक्सपीरियंस करने आया है और कह रहा है कि जल्दी दुनिया उसकी होगी। कि दुनिया मेरे लिए कीमती है, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। हम वॉक से वापस आ गए। थैंक यू सो मच। साचिका को मेरी तरफ से हाय बोलना। जरूर, फिर मिलते हैं। हेलो, मैं घर आ गया। हाँ? लगता है साचिका अब तक घर लौटी नहीं है। ठीक है, तब तक मैं ये रिपोर्ट पूरी कर लेता हूँ। अरे, तुम आ गए? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वाह, बड़ा ही कलरफुल ठिकाना बना रखा है तुमने। नील, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मैं तुम्हारे नन्हे दोस्त का पीछा करते हुए आया। तुम्हारा ठिकाना तो मिनियंस से भरा पड़ा है। तुम्हें छुपाने वाला तो कोई नेक दिल इंसान ही होगा, मानना। तुम मुझे मारने आए हो क्या? रेड कैब नहीं, शुमा, क्या तुम स्टमक फैमिली का नया हेड बनना चाहोगे? हाँ डी। ओह, हाय प्रेस, काम पर निकली हो क्या? अभी जस्ट काम खत्म हुआ। और तुम? राकिया के लिए स्नैक्स लेकर जा रहा हूँ। राकियन के लिए पत्थर? हाँ, क्यों नहीं? सही है। उसे काफी चोट लगी थी ना, अब कैसा है? वो ग्रैन्यूड है तो शायद ठीक हो रहा होगा, पर हमारे पास अब कोई डॉक्टर भी नहीं बचा, तो सोचा हम ही एक दूसरे का ख्याल रख ले। वैसे मुझे अब तक पता नहीं है राकियन रहता कहाँ है। मैं साथ चलूं? हाँ, चलो ना। चलो चले। मैं फैमिली का नया हेड बनूं, इससे मतलब क्या है तुम्हारा? हमें तुम्हारी स्ट्रेंथ चाहिए स्टमक किंग को प्रेसिडेंट बोका और उसकी बेटी से वापस हासिल करने के लिए। लेकिन तुम मुझे खत्म करना चाहते थे ना? देखो, मुझे स्टमक फैमिली से दिल से प्यार है। मैं हमेशा चाहता था कि स्टमक फैमिली को ग्रैन्यूड वर्ल्ड के टॉप पर पहुंचना चाहिए, लैंगो ब्रदर की तरह, पर बाकियों को मुझ पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं था। तो इसमें मेरा क्या रोल है? ग्रैन्यूड वर्ल्ड के टॉप पर पहुंचने के लिए सुपीरियर स्ट्रेंथ की जरूरत है और तेज दिमाग की, साथ में पेशेंस और एम्बिशन जैसी तमाम क्वालिटीज की जरूरत है। हमारे डैड में एम्बिशन की कमी थी और हमारे बड़े ब्रदर में बाकी क्वालिटीज की। इसीलिए मैं अब तुम्हारी पोटेंशियल पर दांव लगाना चाहता हूं, परखना चाहता हूं कि तुम उसके लिए कितने लायक हो।
ये बच कैसे गया? मैंने सोचा था तुम बस एक इंसान हो जिसके साथ बस गैव जुड़ा है, पर तुम्हारी ग्रेन्यूट बायोलॉजी अचानक से सामने आ गई। तभी समझ में आया शायद हमारे सबसे छोटे ब्रदर में कुछ और ही शक्तियां छिपी हुई हैं। इंसानों की दुनिया में आने के लिए जिसने मेरी मदद की तो वो तुम ही थे ना नील। क्या बात है, इतनी जल्दी बात समझ जाना मेरी नजर में बड़ी बात है। याद है तुम्हारी मॉम की मौत के बाद तुम्हें कमरे में कैद करके रखा था? यही मौका है भागने का। अगर यहां से निकल पाया तो इस फैमिली से निकल जाऊंगा। फिर मैं नील सर, रेड गैव भाग गया है। अब मैं समझा, तो इसीलिए तुमने। जैसा कि मैंने सोचा था, मेरे यहाँ आने के बाद से तुम्हारी ताकत लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे बचाने के बदले में मुझसे मदद मांग रहे हो, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। स्टमक इंक वापस लेना और ग्रेन्यूट वर्ल्ड के टॉप पर खड़े होना, इसका मतलब होगा कि तुम बोका जल्डक को हराकर प्रेसिडेंट बन जाओगे। डार्क ट्रीट्स का प्रोडक्शन और इंसानी दुनिया पर हमला, ये सब तुम अपनी पोजीशन से रोक सकते हो। डार्क ट्रीट्स तो बस हमारी एक सीढ़ी थी। टॉप पर पहुंचने के बाद तो उनकी कोई जरूरत नहीं होगी और इंसानी दुनिया से भी कोई लेना देना नहीं होगा। तब हम डोर स्पेस को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। तो बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अगर नील सच में ऐसा करने की सोच रहा है तो मुझे अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा है और तुम हम सब भाई बहनों में से सबसे पावरफुल फाइटर बन चुके हो। सबसे तेज दिमाग और सबसे पावरफुल हाथ मिलाए जाएं तो हमें कोई रोक नहीं सकता। अगर इससे ये इंसानों को टारगेट करना बंद कर दे तो मेरी इच्छा है कि स्टमक फैमिली ग्रेन्यूट वर्ल्ड पर राज करें, और अगर तुम इसमें मेरी मदद करोगे तो इंसानी दुनिया की रक्षा का तुम्हारा सपना पूरा करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर ऐसा है तो सबसे पहले स्टमक्स के पास जितने ह्यूमन प्रेसेस हैं उन्हें वापस लौटा दो। तुम्हें बस इतना ही चाहिए? ठीक है, उसके लिए तैयार हो। ये देंती की बनाई हुई दवाई है। बस देखना चाहता था कि ये काम भी करती है या नहीं। अगर रंग हल्का हो जाए तो मतलब असर कर रही है। ओए, साचिका, मैं तो बस ये तुम्हारा असली रूप है ना राकियन? मैंने देखा है। अच्छा, कब? उस दिन बीच पर। समझ गया। देखो, इसका रूप चाहे जैसा भी हो, राकिया तो राकिया ही है। प्रेज, तुम देंते अंकल के साथ भी तो कितनी घुल मिल गई थी, तो इसमें भी क्या दिक्कत है? अपीयरेंस मेरे लिए मैटर नहीं करता, लेकिन एक बात बताओ राकियन, उन टेंटेकल से तुमने इंसानों पर हमला किया था ना? हाँ, शुरुआत में मैं स्टमकिंग का पार्ट टाइमर बनकर इस दुनिया में आया था। तो ये तुम्हारी सच्चाई थी? इसका मकसद ब्रदर की मौत का पता करना था। तुमने कभी डार्क ट्रेड्स छुए भी नहीं ना? मैंने
ह्यूमन प्रेसेस जुटाए भी थे और सप्लाई भी किए थे। अरे बेवकूफ, ये क्यों बोल रहे हो? तुमने बाद में सभी वापस भी तो कर दिए थे। सच कहा। याद है तुमने कहा था मुझे भी खुशियां ढूंढनी चाहिए, लेकिन मुझे खुश रहने का हक ही नहीं है। मुझे माफ करना, मैंने तुमसे ये सब छुपाया। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, जबकि राकिन को खुश रहने की बात मैंने ही कही थी। हाँ, ये बात सच है कि उसके नाम पर काफी काले धब्बे लगे हैं। मैं भी तो शुरू में उसे अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इसलिए तुम शुरू में उससे इतना चिढ़ते थे। मुझे तो समझ ही नहीं आया मैं कितनी इमैच्योर हूं, कितनी ज्यादा। मैं हमेशा बोलती हूं कि सबको खुश रहना चाहिए, पर अब जब पता चला कि राकिन ने कभी किसी की खुशियां छीनी थी, दिमाग में बस वो विक्टिम्स और उनकी चिंता करने वाले लोग घूम रहे हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। ठीक है, ये सब तो होना ही था। मुझे बस वही करना है जो जरूरी है। अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, यहाँ लोग मुस्कुराते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और अपनों के साथ वक्त बिताते हैं। ये इतनी अच्छी और प्यारी दुनिया है। मैं इस दुनिया की रक्षा करना चाहता हूँ। और इंसानी दुनिया से भी कोई लेना देना नहीं रहेगा। तब हम डोर स्पेस को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। अगर मैं वहां जाने का फैसला करता हूं तो ग्रैन्यूट्स इंसानों पर हमला नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं भी यहां पर वापस नहीं आ पाऊंगा। सॉरी भैया। कोई बात नहीं, ये लो। थैंक यू। थैंक यू। You're welcome। लेकिन मैं सच में यही रहना चाहता हूं। ये तो लिज़ेल है। ये यहां क्या कर रही है? और अब ये कौन आ गया? लिज़ेल मैडम, आप यहाँ कैसे? तुम्हें दिक्कत हुई? आखिर मैं तुम्हारी बॉस हूँ। तुम्हारी तरफ से ह्यूमन प्रेसेस कम आ रहे थे तो मैं देखने आ गई। मेरे पास तो बहुत सारे ह्यूमन प्रेसेस हैं। 1 प्रेस, 2 प्रेस, 3। कैसे हो रेड गैप? ये तो रेड गैप है। मिस्टर पार्ट टाइमर, तुरंत भाग जाओ, समझे? मैं तो चला। गुड लक रेड गैप। हाँ, समझ गया। मैं पहुंचता हूं। मैं भी आ रही हूँ। ठीक है, तो आ जाओ। क्रैबी 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 क्रैबी। तुमने मुझे पूरा क्रैबी बना दिया।
शोमा, इसके पास ह्यूमन प्रेसेस है। मैं इसे देखता हूँ। ट्रांसफॉर्म। ये क्या है? ट्रांसफॉर्म। ये क्या हो रहा है? ह्यूमन प्रेस वापस कर दो। रेड गैप तो यहाँ है तो मैं थोड़ा खेल लेती हूँ। डैड तो वैसे भी सब पर राज करने वाले हैं, थोड़ी मस्ती कर लेती हूँ। मैं उसे संभालता हूँ। लीज़े, देखो देखो, वो सब कितने प्यारे लग रहे हैं ना। प्रेसिडेंट और उसकी बेटी को रोक, तो उसके बाद इंसानों को डार्क ट्रीट्स के लिए नहीं उठाया जाएगा। जिंदगियों के साथ खेलना बंद हो जाएगा अगर मैं इन्हें इनके ही दुनिया में रोक पाऊं। आप ठीक तो है ना? ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। चलो अब। ओके। हम भी हेल्प करेंगे। हाँ जी। मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। संभल कर आ जाओ, आराम से। मैं शायद ज्यादा ही सोच रही थी। राकिन को अभी देखकर नहीं, उसे जैसे हमेशा देखा है उससे तो साफ है। भले ही उसने पहले इंसानों को किडनैप किया हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अरे नहीं। राकिया, तुम ठीक तो हो? हाँ, तुम जानते हो कि मैं कौन हूं। अब जल्दी करो। चलो बाहर आ जाओ। पहले से बाहर निकालो। ठीक है, आराम से आ जाओ। तो अब क्या करोगे? अरे ये क्या? डार्क ट्रीट्स को हमेशा के लिए छोड़ दोगे या मैं अभी तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूं? कभी नहीं, मैं डार्क ट्रीट्स छोड़ ही नहीं सकता। ठीक है फिर। चलो 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 चलो। आज बहुत मजा आया। थैंक्स, फिर मिलते हैं। लिसन, हो गया। अब ठीक है सब। थैंक यू। तैयार है? मेरी कमर। इतनी मेहनत के बाद तो भूख लगी होगी ना? अजय नहीं। हम टेस्टी पत्थर भी लाए हैं, ये तुम्हारे लिए। मैं नहीं जानती कि जो शिकार हुए वो तुम्हें माफ करेंगे या नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें खुद से लड़ते और सुधरते देखा है। मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ और एक दिन मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ। सबको मतलब उसमें तुम भी आते हो राकियन।
थैंक यू सो मच। तो चलो शुरू करें। ये मुझे तो बहुत भूख लगी है। ये भी ट्राई कर सकते हो। तो ठीक है, जल्दी सब लोग हाथ जोड़ो। हाँ, खाने के लिए शुक्रिया। खाने के लिए शुक्रिया। तो ये बटन्स क्या काम करते हैं? इन्हें दबाओगे तो आंटी हमारी चाय कहाँ है? मुझे सर्व करनी है। हाँ प्लीज कर दो। ठीक है। मैं चाहता हूँ ये लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहे माफ करना, मुझसे तुम गलती ठीक हो हो? गई। और इन्हें कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। उसने जानबूझकर नहीं किया। मैं क्या करूं? मैं ह्यूमन वर्ल्ड में ही रहूं या फिर हे वो देखो, हाँ? शायद कोई मिनियन पेट्रोलिंग से लौट आया। शायद टकरा कर गिर गया होगा। मैं जाकर देखता हूं। थैंक यू। ओके। अरे ये तो तो शोमा, प्रॉमिस के मुताबिक ह्यूमन प्रेसेस वापस कर दिए। अब बताओ तुमने क्या डिसाइड किया? मैं तुम्हारे साथ ग्रेन्यूट वर्ल्ड में चलूंगा अगर इससे इंसानी दुनिया सुरक्षित रहती है तो। तो फिर चलो मेरे साथ। थैंक यू सो मच। इस दुनिया को हमेशा के लिए बाय, जिसे मैं दिल से प्यार करता हूं।